हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रो स्टॉक टेक्निकल्स। एंड आपका आज का दिन कैसा रहा कमेंट करके डेफिनेटली बताना। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते कल के एनालिसिस की तरफ एंड देखते आज हमने क्या मूव कैसे कैप्चर किया। तो भाई आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और क्या ही एक्सपायरी रही है, एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग एक्सपायरी। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा था निफ्टी, लेकिन सेकंड हाफ में जो मूव दिया है माय गॉड। और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया है। तो चलिए चलते हैं कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं एंड देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए इस बड़े मूव के साथ। तो पहले मैं लाता हूँ आपको निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। तो ये जो टॉप बना था अपना 20 जुलाई को एंड ऑलमोस्ट 20,000 से 1 या 2 पॉइंट रह गया था शायद से, सॉरी 9 पॉइंट 10 पॉइंट रह गए थे 20,000 टच करते, और फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है हमको। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे फिब थियरी के हिसाब से तो इस जो रिट्रेसमेंट है उसका ऑलमोस्ट 61% जो ये लेवल होता है 61% वाला, उसके ऊपर जब हमने क्लोजिंग कर दिया दैट मीन्स दैट ये ट्रेंड में जितने भी सेलर्स बैठे हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस बुकआउट कर ली है एंड अभी यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है फॉर अप ट्रेंड एंड वी कैन डेफिनेटली गो एंड टच 20,000 इन द अपकमिंग डेज। ठीक है, अब चलते कल के एनालिसिस की तरफ कि कल हम एज पर्टिकुलर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे 1 आवर का चार्ट लगाना होगा बिकॉज नियर बाई लेवल्स कुछ है नहीं ऊपर की तरफ, तो अब ये आ गए नियर बाई लेवल्स। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा कल ही मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि है 19,650, तो ये आराम से इस गैप को फिल करके चले जाएगा 19,730 तक। एंड आप देखोगे तो एग्जैक्टली आज निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है 19,737 से, क्योंकि ये गैप फिलिंग करना था उसका काम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कल के एनालिसिस की तरफ। तो कल के लिए एक हाँ लेवल मिल रहा है 800 एंड 886। ठीक है, तो कल की एनालिसिस इस तरह से है कि अगर बाय चांस कल फ्लैट ओपन होता है तो एक और बाइंग मोमेंटम देखने मिल सकता है इस रेंज के अंदर ओपन होते ही। यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 19,800 का। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं किस तरह से वो प्राइस एक्शन बिहेव करता है, यहाँ पर होवर करता है फिर ब्रेकआउट करता है या सीधा ये इसको ब्रेकआउट करता है रीटेस्ट करके आता है, वो देखना होगा जो हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर नीचे जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज एज आई टोल्ड यू 0.618 डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे चुका है। हाँ, अगर फ्लैट होके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली वॉलेटाइल हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ। अगर गैप डाउन हो जाता है तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी होता है 100 पॉइंट्स का, तब जाके थोड़ा यहाँ पर अगर यहाँ कहीं पर खुलता है तब जाके थोड़ा सा हमको एक पैनिक सेल ऑफ दिख सकता है इन लेवल्स तक का 19,560 तक का। एंड अगर इसको भी ब्रीच कर देता है तो फिर ये लेवल्स जो है 19,500 तक का, बट ये होता हुआ मुझे बहुत कम दिख रहा है। अगर बाई चांस बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है दैट मीन्स दैट ये जो अप ट्रेंड था ये पूरा ट्रैप है एंड देन यहाँ से फिर एक अच्छा सेलिंग भी देखने मिल सकता है। तो वील हैव टू सी यहाँ का ये ओपन होता है एंड यहाँ पर होवर करता है, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, इसके बाद 500 के नीचे एक बहुत अच्छा पैनिक सेलिंग दिखने को मिल सकता है। बट ये वही लाइव मार्केट में देखेंगे किस तरह से डेटा बन रहा है। ठीक है, अगर बाय चांस गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा वाला, अभी 720 तो ऑलमोस्ट 800 पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो आई गेस थोड़ा सा ओपनिंग में शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन जो भी BTST लेके गए होंगे उन्हीं के लिए होगा ये। अगर आप ओपनिंग में एंटर करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रीमियम मोमेंट के हिसाब से प्रोबेबली आपका RR मैच नहीं करेगा और थोड़ा भी ये नीचे आएगा ना तो आपका SL लेके भाग जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट अगर गैप अप ओपन हो जाता है बहुत ज़्यादा तो शायद से ये बुलिश टू साइडवेज रह जाएगा एंड देन मंडे को एक अच्छा और एक अप मूव देखने मिल सकता है। बट बेस्ट ट्रेड हमारे लिए अभी भी यही बनेगा, फ्लैट ओपन होकर अगर निकालता है तो पहला टारगेट 19,800 इसको निकालता है तो दूसरा टारगेट 19,880 से लेके 870 का रेंज, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा कल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अभी निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। अगर देख लो बैंक निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम है, जैसे निफ्टी ने अपना 0.6% जो है वो निकाल दिया, बैंक निफ्टी ने अभी भी नहीं निकाला है, ये अभी भी लोअर लेवल्स पर वेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव अभी भी पेंडिंग है एंड अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर भी ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जो कि है 45,000 का। ठीक है, एंड यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। तो देखते हैं अभी कल बैंक निफ्टी को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट्स पे जाके देखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 1 आवर ही करने दो तभी क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आवर करने से आप ये चीज़ तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो लेवल है 45,000 वाला, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, बट एक बार यहाँ से गिर चुका है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब 6th टाइम अप्रोच कर रहा है। 6th टाइम कोई भी चीज़ को अगर हम बार बार मारेंगे तो देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये निकल जाए यहाँ से, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी पर आप ज़्यादा देखना, क्योंकि निफ्टी अगर जाता है ऊपर, बट बैंक निफ्टी राउंड लेवल के आसपास है 45,000, तो इसमें एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। तो 15 मिनट्स पे आते हैं किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने डेफिनेटली देख लिया भाई, बैंक निफ्टी ने तो तबाही मचा दी थी निफ्टी के साथ में, ठीक है। तो ये रहा फ्लैट एरिया। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके अगर इसको निकालता है, इस रेंज है 44,920 के ऊपर अगर निकलता है तो पहला टारगेट छोटा सा मिलेगा आपको 45,000 राउंड लेवल। लेकिन अगर इसको भी निकाल दिया तो 45,200 तो है ही, आना ही है फिर पक्का। एंड बाय चांस अगर शॉर्ट कवरिंग में ये भी निकल गया तो फिर आप ट्रेल करते जाना स्टॉप लॉस, क्योंकि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। फ्लैट होके नीचे गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज पूरा ट्रेंड बाइंग पे है एंड यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होके रह जाएगा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है 45,000 के ऊपर ही 45,100, तो क्वांटिटी पहले तो हाफ कर लेना, क्योंकि आधा प्रॉफिट आपके हाथ से चले गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना कि क्या नीचे आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से कहीं अगर घूम रहा है तो फिर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ओपन होके 45,000 पर आके राउंड लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन। अगर ओपन होके ही सीधा भाग गया तो फिर अपने हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन देखते हैं कि किस तरह से गैप अप में हम ट्रेड करेंगे। अगर बड़ा गैप अप होता है तो, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है 300-400 पॉइंट जितना, और ये कहीं यहाँ पर ओपन हो जाता है, फिर ये बायर्स और ये बायर्स दोनों अपना पोजीशन काटने को आएंगे एंड ये इस लेवल को फिर से टेस्ट करने आएगा 44,200। तो बिग गैप डाउन में भी अपन एक डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैट एंड अप द बेस्ट सिनेरियो, गैप अप प्राइस एक्शन देख के हमको देखना होगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं आपसे कल दूसरी एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।